देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, लाइट पड़ रही है। ये जो सोर्स है वो एक डेंस सोर्स नहीं है, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, लेकिन लाइट है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जो लाइट जो पड़ रही है बोर्ड पे, वो एक रेंज में जा रही है। अगर मैं यहाँ पे एक लेजर लाइट लगा दूं, अभी एज ऑफ नाउ लेजर लाइट नहीं है, और उस पर टेप लगा दूं, टेप पे 2 होल कर दूं, तो वहां पे केवल 2 पैटर्न ही नहीं बनेंगे, वहां पर केवल 2 ही पैटर्न नहीं बनेंगे, वहां पे बहुत ज्यादा पैटर्न बन सकते हैं। और उन 2 होल से पेपर में अगर मैं 2 होल कर दूं, ठीक है, तो मेरा कॉन्शियस ये कहेगा कि भाई 2 पैटर्न बनने चाहिए, 2 पैच बनने चाहिए, राइट। बट ऐसा नहीं होता। विल डू इट इन अनदर एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल, यहाँ पे एक होल है और इससे एक और होल है, तो यहां से अगर हम लाइट पास करेंगे तो केवल 2 पैटर्न नहीं मिलेंगे, हमें मोर देन 2 पैटर्न मिलेंगे। और वो क्यों होता है? द रीजन बीइंग इज द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज द प्रॉपर्टी विच टेल्स अस अबाउट द वेव नेचर, that light is a form of energy which travels in a wave, and wave has different wave fronts which combine together to form fringes, bright और dark. okay? तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज क्या होता है, और एज वेल एज हमारा फ्रिंज विड्थ क्या होता है। मुद्दा क्या है कि अगर हम किसी भी स्लिट से, फॉर एग्जांपल ये स्लिट है, यहाँ पर एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यहां से हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट भेज रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि यहां से मैंने अगर लाइट भेजी, यहां से मैंने लाइट भेजी, तो लाइट क्या है, लाइट वेव हमें लगता है कि एक पैटर्न बनेगा, ठीक है। वैसे यहां पे हमें 2 होल कर दिए, 2 होल कर दिए, तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो क्या सोचता है कि वहां पे 2 ही पैटर्न बनेंगे, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। वो हम लेजर एक्सपेरिमेंट से करेंगे, उसमें काफी हमारे पास कुछ ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं, कुछ डार्क फ्रिंजेस बनते हैं। ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस मतलब क्या है? ब्राइट स्पॉट बनता है और डार्क स्पॉट बनता है। तो वो चीज हमें समझना है कि वो स्पॉट जो बनता है वो है इंटरफेरेंस की वजह से, और उनका कुछ एक विड्थ होता है, उनकी कुछ लेंथ होती है, उनका कुछ पैरामीटर होता है, कोई मैथमेटिक्स है, उसको हम कंप्यूट करेंगे आज कि फ्रिंज विड्थ कैसे हम निकाल सकते हैं। बोर्ड पे हमारे पास फिगर है कुछ कि यहां से हम मोनोक्रोमेटिक लाइट भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहां से हम एक लाइट सोर्स भेज रहे हैं, और वेव जो है यहां से भी जा रही हैं, यहां से भी जा रही हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए पाथ लेंथ है, ठीक है, दिस इज अ पाथ लेंथ ऑफ द लाइट वेव, वो जहां पे जाके यहां पर कुछ फ्रिंज बना रहा है, पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, और एक सेंट्रल फ्रिंज है, ये सेंट्रल फ्रिंज है। सेंट्रल फ्रिंज से ये स्लिट्स हैं, आपके पास स्लिट है, सेंट्रल फ्रिंज से स्लिट तक की जो दूरी है वो कैपिटल डी से हम जानते हैं बच्चों, कैपिटल डी। और ये जो दूरी है ये है फ्रिंज विड्थ एक्स। इसको ही हमें कैलकुलेट करना है। कैसे होगा? आपको बोर्ड पे दिख रहा है चीज, आपको ये मोटिव क्लियर है कि हमें क्या करना है। इस एक्स की दूरी है वो हम निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, इन दोनों पाथ लेंथ को हम L1 और L2 मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज L1 एंड दिस इज L2। इस पॉइंट पे बन रहा है, ये जो लेंथ है पूरा d है, और यहां से लेके यहां तक d/2 है, और यहां से लेके यहां तक d/2 है। तो इसको हम मिला देते हैं, ओके, इसको हम मिला देते हैं, और यहां पे एक लाइन खींच देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि d/2 कहां से। चलिए यहां से एक लाइन खींच देते हैं हम, ये और ये, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है ये, यस। तो ये जो लेंथ है वो है d/2, ये जो है ये है d/2। x की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, ओके, हाँ जी। तो हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालना है? अच्छा, एक चीज बताइए, L1 L2 में से बड़ा कौन सा होगा? हमें साफ साफ दिख रहा है कि L2 की लेंथ बड़ी होगी। तो यहां पे आई होप आपको दिख रहा है साफ साफ, यस। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको यूज करेंगे। x की वैल्यू निकालनी है, d/2 हो गया, d/2 हो गया, कैपिटल D है, ये कैपिटल D क्या है? इसके 2 स्लिट्स के बीच में, सॉरी, उसके बीच में स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड डिस्टेंस, कैन यू सी इट? डिस्टेंस between
screen and slit. Small d is the width of slit. ओके, x क्या है? फ्रिंज विड्थ, वही निकालना है हमें, फ्रिंज विड्थ। चलिए, L1 L2 आर द पाथ लेंथ, L1 L2 आर द पाथ लेंथ, ये लेंथ है उसकी। x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा डेरिवेशन है, L2 माइनस L1 करेंगे, L2 माइनस L1। अब L2 माइनस L1 ना करते हुए हम क्या कर रहे हैं, L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो आपको बाद में चलेगा। L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। अच्छा, ओके। अब इस ट्राइंगल को देख लीजिए, ये मान लो A पॉइंट है, A, P और ये है B, और ये है आपका मान लो C, P और इसको मान लो E। देख रहे हैं ट्राइंगल? देख रहा है आपको? इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में हमारे पास ये है A, P और B इन ट्राइंगल, ट्राइंगल A, P और B में देखें, A, P और B में L2 क्या होगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी लिख रहा हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम, L1 स्क्वायर, L1 स्क्वायर क्या होगा बच्चों? L1 स्क्वायर होगा, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए पी बी की। अच्छा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x माइनस डी बाई टू। कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक, बी पॉइंट तक। दिख रहा है आपको? p से लेके b तक हो जाएगा x माइनस डी बाई टू, और p से लेके e तक जो होगा, p से लेके e तक जो होगा वो क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? x, p से लेके e तक, देखिए p से लेके e तक होगा x प्लस डी बाई टू, एक्स प्लस डी बाई टू। ठीक है, ये डिस्टेंस p से लेके e तक है। तो ये भी लिख लेते हैं आप नीचे नीचे, हमें आराम से करना है चीजें, कोई जल्दबाजी नहीं है। पी बी तक डिस्टेंस जो पी बी है वो है आपका x माइनस डी बाई टू, और डिस्टेंस जो पी ई है वो है x प्लस डी बाई टू। हम ये कर रहे हैं कि एक सोर्स है, सोर्स से लाइट जा रही है, लाइट में कुछ ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं, कुछ डार्क फ्रिंजेस बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ब्राइट फ्रिंज बना, लेट्स सपोज द ब्राइट फ्रिंज एट पी पॉइंट, और हम इस पी पॉइंट से सेंट्रल स्पॉट से लेके एक्स डिस्टेंस हम निकालना चाह रहे हैं, फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन है, वो कैसे निकलेगा। तो हमने एक मैथ्स का एक एक्सप्रेशन ले लिया, उसको सॉल्व करते हुए हम पहुंचेंगे फ्रिंज विड्थ तक। ठीक है जी, क्या करें क्या करें क्या करें? हमारे पास L1 और L2 दिया हुआ है, यहां से L1 कैसे निकलेगा? यहां से L1 निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, L1 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारा? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर वहां से लेके यहां तक, हाइपोटेन्यूज क्या है? L1 स्क्वायर, बेस स्क्वायर क्या है? यहां से लेके यहां तक बेस क्या है? जो d है वो सारा d है, d का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे परपेंडिकुलर है x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। वैसे ही L2 का स्क्वायर क्या होगा? बेस स्क्वायर d स्क्वायर, और परपेंडिकुलर ट्रायंगल के लिए, अच्छा ये ट्रायंगल APB में था, और ये ट्रायंगल किस में होगा? ये जो ट्रायंगल है वो आपका होगा ट्रायंगल, रेड पेन से लिख लेते हैं इसे, ट्रायंगल आपका है CPE, ट्रायंगल है CPE। यूजिंग अगेन पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगेन वी आर राइटिंग L2 का स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर प्लस x प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर।
अच्छा जी, ठीक है, आपको ये दिख गया। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। तो हमें x का कुछ वैल्यू मिल सकता है। लेट्स सी, हमें x की वैल्यू निकालनी है, फ्रिंज विड्थ यानी x की वैल्यू क्या होगी। चलो लेट्स सॉल्व दिस इन इक्वेशन नंबर, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, इसको हम c मान लेते हैं। यूजिंग b एंड c इन a क्या मिलेगा हमें, L2 स्क्वायर क्या है, d स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर, इसको हम बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस ऑफ L1 स्क्वायर दैट इज d स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में ले लिया। सॉल्व इट, d स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल D स्क्वायर प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। ओके, नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, लेट्स सॉल्व इट। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अब क्या बच गया मेरे पास, ये क्या है आपके पास, ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर बन जाएगा, देख पा रहे हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, a प्लस बी यूजिंग विच प्रॉपर्टी, यूजिंग दिस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, a प्लस बी आइडेंटिटी a माइनस b, ठीक है। तो x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी यानी ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो क्या करें जी, x प्लस डी बाई टू ए स्क्वायर यानी a प्लस बी प्लस ये हो गया हमारा a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी, एक्स प्लस डी बाई टू माइनस ऑफ, इसको एक ब्रैकेट और ले लेते हैं, तो माइनस ऑफ माइनस बी यानी माइनस एक्स प्लस डी बाई टू, एक्स एक्स कैंसिल, सॉरी यस, यहां से डी बाई टू से डी बाई टू कैंसिल, ठीक है। क्या होगा, लेट्स सी। ओके, इसको हम थोड़ा आगे करते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच। x प्लस एक्स टू एक्स और डी बाई टू प्लस डी बाई टू डी, तो हमें मिल गया x प्लस एक्स टू एक्स, यहां से हम ऊपर जा रहे हैं, x प्लस एक्स टू एक्स और डी बाई टू मिल गया d। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे हमने क्या निकाला था, L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर इक्वल टू, ये एक टर्म मिल गई। अभी भी x की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूं L2 प्लस L1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, L2 प्लस L1 मल्टीप्लाई बाय L2 माइनस L1 इक्वल टू 2xd, ओके। और L2 माइनस L1 इक्वल टू 2xd, तो L2 माइनस L1 क्या हो जाएगा, ये L1 प्लस L2 नीचे आ जाएगा, L1 प्लस L2 ये नीचे आ गया। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए कि जो पाथ होता है, अगर ये एक लंबा पाथ है और उससे छोटा पाथ है, तो इन पाथ में अगर ये 10 सेंटीमीटर है और ये जो है वो है 8 सेंटीमीटर, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हो, 2 सेंटीमीटर, इसको हम कह सकते हैं पाथ डिफरेंस। और अगर आपको याद होगा कि ब्राइट फ्रिंजेस में जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है, n लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। और जो डार्क फ्रिंजेस में जो पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 4 लैम्डा बाय 2, सॉरी लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, ये हमारा ऑड में चलता रहता है। तो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, हमारे पास L2 माइनस L1 क्या हो जाएगा, n लैम्डा इक्वल टू 2xd अपॉन L1 प्लस L2। अभी भी x की वैल्यू नहीं आएगी, इसको हम यहां पे ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, अभी भी हमें x की वैल्यू नहीं आएगी।
हम एक स्पेशल केस लेंगे जिसमें हमारा L1 L2, हम एक स्पेशल केस लेने वाले हैं कि ये आपका स्लिट जो है थोड़ा दूर है और स्क्रीन आपके दूर है, तो उससे क्या है कि ये कैपिटल डी L1 और L2 जो है लगभग बराबर हो जाते हैं। वो वाला केस हम इमेजिन करेंगे। तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है कि n लैम्डा इक्वल टू XD अपन L1 प्लस L2। अभी भी हमें फ्रिंज विड्थ के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो L1 और L2 के बीच में L1 और L2 के टर्म्स में आएगी। लेकिन हम एक स्पेशल केस लेंगे जिसमें L1 L2 जो हमारे पास जो पाथ लेंथ था वो हमारे d के बराबर हो जाए, मतलब स्मॉल d इतना छोटा हो जाए, स्मॉल d इज दैट मच लेस। एक स्पेशल केस ले रहे हैं हम, केस जब स्मॉल d जो है बहुत छोटा हो जाएगा। तो कैसा एक डायग्राम बनेगा देखते हैं जल्दी से। बहुत छोटा हो गया ये, d की वैल्यू बहुत छोटी हो गई है, तो L1 L2 जो है बहुत नियरली बराबर होंगे। थोड़ा दूर बना लेते हैं कैपिटल डी से। तो क्या हो रहा है जी, ये हो रहा है कि इसको आपको इमेजिन करना होगा कि ये L1 L2 और D जो है व्हेन स्मॉल d इज लेस देन वेरी मच लेस देन कैपिटल D, मतलब जो स्लिट विड्थ जो है वो आपका जो स्क्रीन और स्लिट के बीच की जो दूरी है उससे जब बहुत छोटा हो जाए तो क्या होगा इस केस में स्पेशल केस, in this special case what will happen, L1 and L2 D के बराबर हो जाएगा। L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू कैपिटल D। तो इस इक्वेशन को अगर आप 1 मान लें तो L1 L2 को कैपिटल D की वैल्यू हम पुट करते हैं L1 L2 में, तो क्या होगा देखिए, n लैम्डा इज इक्वल टू 2xd। N1 L2 को हम D की जगह रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, L1 और L2 D के बराबर रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2D। तो 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये तो आ गया आपका, अगर एक फ्रिंज है तो वहां से लेके सेंट्रल फ्रिंज से डिस्टेंस। ये भी पूरा अभी कंप्लीट नहीं है। पूरा कंप्लीट क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आया है वो आया है x। यहां पे हमने माना था ना, ये सेंट्रल फ्रिंज से यहां तक की जो दूरी है वो x है। अगर यहां पे बहुत सारे फ्रिंजेस हों तब क्या करेंगे, उस केस के लिए हम ये समझना जरूरी है कि यहां से अगर लाइट आ रही है, दिख रहा है आपको, यहां से अगर लाइट आ रही है, पड़ रही है और बहुत सारे फ्रिंजेस बन रहे हैं, अगर ये बन गया फ्रिंज, ये बना फ्रिंज, ये बना फ्रिंज, ये बना फ्रिंज, ये बना फ्रिंज, ये मान लो सेंट्रल फ्रिंज है। तो अगर ये x1 है और ये अगर मान लो ये है x2, ये मान लो ये है x3, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, फ्रिंज विड्थ क्या होगा, ये x1 और एक मान लो ये बन गया आपका डार्क फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज बन रहा है, ये बन रहा है ब्राइट फ्रिंज। तो इन दोनों के बीच का जो विड्थ होगा उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालेंगे x2 माइनस x1। और मान लो यहां पे भी ब्राइट फ्रिंज बन गया एक डार्क फ्रिंज के बाद, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे x3 माइनस x2। तो हो क्या रहा है, हम फ्रिंज विड्थ को निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो एक ऊपर वाला है उससे नीचे वाले को माइनस करेंगे। मतलब फ्रिंज विड्थ को हम अगर बीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फ्रिंज विड्थ उसको हम कैसे करेंगे, या तो x3 माइनस x1 हो रहा है, x2 हो रहा है, या हमारा x2 माइनस x1 हो रहा है। तो हो क्या रहा है, xn प्लस 1 माइनस xn, ये हो रहा है, देखिए xn प्लस 1 माइनस n, तभी हमारा ये फ्रिंज विड्थ निकल पा रहा है। ये है फ्रिंज विड्थ, ये आपका फ्रिंज विड्थ है। अगर ये x1 है मान लो और इसके ऊपर ही एक और x2 बन जाता था, यहाँ पे एक डिस्टेंस, तो क्या होगा फ्रिंज विड्थ, ये होगा ना फ्रिंज विड्थ, दैट इज x2 माइनस x1। तो उसको हमने एक जनरल फॉर्म में लिख दिया, जनरल फॉर्म
ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्म xn प्लस वन माइनस xn। ओके, तो अब हम इसे एक बार कंप्यूट कर लेते हैं। अगर xn प्लस वन माइनस xn होगा तो यहां पर क्या वैल्यू होगी, इसमें हम जनरल फॉर्म जो है उसको यूज करते हुए इसमें अप्लाई करेंगे। क्या होगा, देखिए n प्लस वन, जहां n प्लस वन है वहां n प्लस वन हो जाएगा, माइनस xn, और xn की वैल्यू यहां दी हुई है। ठीक है, चलिए ये xn की वैल्यू होगी, तो इसको xn प्लस वन माइनस xn की वैल्यू हम इससे निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से। तो क्या होगा आप देख सकते हैं, इसको कंप्यूट करने के बाद हमें क्या मिला, एक जनरल टर्म मिली, दैट इज xn प्लस वन माइनस xn। तो क्या बन जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं, तो इसको माइनस कर रहे हैं, यानी n प्लस वन की जगह हमारे पास n प्लस वन आ जाएगा, n प्लस वन लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस xn n लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अच्छा जी, सॉल्व करें इसे आगे, क्या हो जाएगा ये, n लेमडा d बाय स्मॉल d प्लस लेमडा d अपॉन स्मॉल d, हमने वन को इंट्रोड्यूस कर दिया, खोल लिया, माइनस n लेमडा d बाय स्मॉल d, ये तो कैंसिल हो गया, n लेमडा d बाय स्मॉल d। तो हमारे पास क्या बच गया, बीटा, जो हमारे पास लास्ट बना, बीटा इक्वल टू लेमडा d बाय स्मॉल d, बीटा इक्वल टू लेमडा d बाय स्मॉल d। तो ये है हमारा लास्ट का फ्रिंज विड्थ, ये हमारा ब्राइट फ्रिंज के लिए है। अब हमारा डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, लेट्स सी क्या होगा। डार्क फ्रिंज के लिए आप जानते हैं कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो दिख रहा है आपको, पाथ डिफरेंस डार्क फ्रिंज के लिए क्या होता है, आप जानते हैं लैम्डा अपॉन 2, 3 लैम्डा अपॉन 2, 5 लैम्डा अपॉन 2। इसकी जनरल इक्वेशन कैसे बनेगी, अच्छा देखिए, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 2n माइनस वन लैम्डा बाय 2, क्या वो आ रहा है, वन रखते हैं तो क्या आएगा, देखिए अगर हम इस इक्वेशन में वन रखते हैं तो 2 वन जा 2 माइनस वन अपॉन लैम्डा बाय 2, कितना आ गया 2 माइनस वन, दैट इज लैम्डा बाय 2। अच्छा इनकी जगह 2 रखिए, 2 टू द 4 माइनस वन दैट इज 3, 3 लैम्डा बाय 2, एंड की जगह 3 रखिए, 3 टू द 6 माइनस वन दैट इज 5 लैम्डा बाय 2। तो जनरल इक्वेशन बन गई इसकी, ये बन गई हमारी जनरल इक्वेशन, ये डार्क फ्रिंज के लिए फॉर पाथ डिफरेंस ऑफ डार्क फ्रिंज और डार्क, यस डार्क पैटर्न कह सकते हैं, डार्क फ्रिंज, ये हमारी जनरल इक्वेशन बन गई इसकी, 2n माइनस वन लैम्डा बाय 2। तो इसके लिए बीटा निकालें, बीटा कैसे निकलेगा, दोबारा 2n बीटा निकालने के लिए क्या होगा, एक ऊपर यानी n प्लस वन माइनस n माइनस वन। चलिए तो कैसे निकलेगा बीटा, जनरल इक्वेशन ये आ गई, तो बीटा निकलेगा हमारा, बीटा क्या होता है, x n प्लस वन माइनस एक्स एन, इस इक्वेशन में डालते हैं। चलिए लेट्स सी, n की जगह n प्लस वन डालना यानी 2 n प्लस वन, ओके, माइनस वन लैम्डा बाय 2 माइनस एक्स एन, तो यही हमारा ये एक्स एन ही है, दैट इज 2n माइनस वन लैम्डा बाय 2। लेट्स सी क्या आ रहा है, अच्छा लैम्डा बाय 2 कॉमन ले लूं मैं, अगर मैं लैम्डा बाय 2 कॉमन ले लेता हूं इससे, तो चलिए लैम्डा बाय 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया 2n, 2 को अंदर इंट्रोड्यूस करिए, 2n प्लस 2 माइनस वन माइनस 2n प्लस वन, ठीक है। तो क्या होगा जी, लेट्स सॉल्व दिस, ये हमने पूरा कॉमन ले लिया है, यहां से एक और कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे हम इसे ब्रेसेस में ले लेते हैं, लैम्डा अपॉइंट 2, ओके, तो ये जाएगा 2n प्लस वन माइनस 2n, डी कहाँ गया, कैपिटल डी, हमें डी भी तो लेना है, जनरल इक्वेशन तो हमारी केवल लैम्डा के लिए भी। अच्छा एक्सएन के लिए क्या हो जाएगा हमारे लिए, डी बाई डी भी होगा, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पे लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी था, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी था, तो हमने कॉमन ले लिया लैम्डा बाय 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, लैम्डा बाय 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, माइनस 2n माइनस 1,
2n से 2n कैंसिल और इससे ये कैंसिल, हमारा 2 बच रहा है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होगी, xn प्लस 1 माइनस xn निकालना है। इसी क्वेश्चन में n प्लस 1 डालेंगे हम, देखिए क्या होगा, 2n प्लस 1 माइनस 1, अभी हम पूरा ब्रैकेट ले लेते हैं, लैम्डा डी बाई 2d, ठीक है, माइनस 2n माइनस 1, क्योंकि हम xn की वैल्यू डाल रहे हैं, xn की वैल्यू तो सेम है, 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। अच्छा, लैम्डा डी बाई 2d हम कॉमन ले लें, लैम्डा डी बाई 2d कॉमन ले लिया। अब इसको इम्प्लाई करते हैं, 2n प्लस 2 माइनस 1, ये माइनस 2n प्लस 1, ठीक है, 2n 2n कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया 2। तो बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, 2 अंदर बाहर आ गया, अपॉन 2d, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बीटा हमारा दोबारा वही आ गया। डार्क फ्रिंज हो या ब्राइट फ्रिंज हो, हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम आ रहा है, दैट इज लैम्डा डी बाई डी। कैपिटल डी यहाँ पे रहेगा और स्मॉल डी नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये था आज का एक्सप्रेशन डेरिवेशन, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, दैट इज फ्रिंज विड्थ। थैंक यू।